सही और गलत का अंतर समझ जाएगा। मम्मू देखो मैं लगाती हूँ, मेरा बच्चा उठ जाओ। मैं बेबो को उठते ही तैयार नहीं कराती हूँ, क्योंकि एकदम से उठते ही तैयार करा दो ना तो बच्चे को एकदम से झटका ऐसा लगता है। तो थोड़ा देर उसको काम डाउन करना है, नींद से एकदम से बाथरूम में नहीं भेजना है उसको। आराम से बैठाओ, थोड़ा उसकी नींद खुलेगी, आंखें खुलेंगी, बॉडी थोड़ा आलसी होता है वो ठीक होगा। उसके बाद मैं उसको तैयार करती हूँ या मुंह धोने के लिए बोलती हूँ। वरना मैं उसको मुंह नहीं धुलवाती हूँ या फिर बिस्तर से एकदम से नहीं उठाती हूँ। इसलिए मैं 1 घंटा पहले उसको उठाती हूँ ताकि वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। वरना ज़्यादातर बच्चे इसीलिए इरिटेट होते हैं क्योंकि उनको उठाते ही से एकदम से झटके से उठाओ, चिढ़ के उठाओ और उनको उठते ही बाथरूम भेज दो, ब्रश पकड़ा दो। वो सब नहीं करना चाहिए। बच्चा ना एकदम से ट्रॉमेटाइज हो जाता है, आधी नींद में होता है अभी वो। एक चाकू ना बहुत तेज है, हल्का भी देखो अभी यहाँ लगा है और यहाँ से सारी स्किन निकाल दी। अभी लाई थी मैं पुट्टापर्थी से इसको। हाँ ये मैं यही चाकू सालों से लेती आ रही। देखो ये है नया वाला, ये है पुराना वाला, और भी है एक और जो कि इधर उधर हो रखा होगा। मैं हमेशा यहीं से लाती हूँ। ये प्याज काट रही हूँ अभी क्योंकि नन्नू को पिज़्ज़ा डोसा देना है। तो पिज़्ज़ा डोसा के लिए प्याज काटना है, बारीक बारीक काटना है, क्योंकि उसके मुंह पे आएगा तो फिर वो स्कूल से ना बचा के ले आता है सब कुछ। जैसे कि एक केला है जो कि परसों भी गया था, कल भी गया था और 2 दिन से वापस आ रहा है। डोसा पिज़्ज़ा, ये बन रहा है नन्नू के लिए डोसा पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों को नॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, उनको अब नॉर्मल चीज़ें बना के देनी पड़ती है। अनियन, बीच में दिल लीफ भी जा रहा है। जल्दी जल्दी करती इससे पहले कि वो सेट हो जाएगा। दूसरे में भी अनियन, टमाटर उसका फेवरेट है। मतलब मैं कितने ही टमाटर खा लेता हूँ। मेरा अंग्रेजी बेल पेपर और इंग्लिश शिमला मिर्च। पिछली बार बनाया था मैंने उसके लिए, लेकिन उसने कहा इसमें बेल पेपर नहीं है तो मैं नहीं खाता हूँ उसको, क्योंकि इट नॉट लुक लाइक पिज्जा। अभी इसको फ्लिप करना है, तो फ्लिप करने के लिए मुझे जल गया है शायद नीचे से, स्मेल आ रही है। हाँ देखो जल गया।
पिज्जा पिज्जा डोसा रेडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से देखिए मेरी आंटी साफ करके गई है। किस तरीके का साफ करती हो। ये है बालों का गुच्छा एक, और ऐसे तो कई मिलेंगे आपको, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण दिखाती हूँ मैं। सारा घर क्लीन किया है, और ये मेरी पीछे की गली है जहाँ डस्टबिन रहते हैं। और ये देखो, उसको लगता है ये उसकी ड्यूटी नहीं, इसका काम सिर्फ घर के अंदर साफ करता है। बस आंटी को लगता है, अब मैं क्या ही बोलूँ, कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत सालों से काम कर रही मेरे यहाँ, तो मैं हटा नहीं सकती हूँ उनको। तो बस मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरा रोज़ का काम हो गया है। उनके काम करने के बाद मुझे घर दोबारा चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे गंदा छोड़ के गई है वो, कहाँ पे गंदा नहीं छोड़ के गई हो। अब ये रोज़ का है। कल तो आई ही नहीं थी। कल बताया था मैंने, मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, उसका स्टोरी बताऊंगी मैं अभी आपको, क्या हुआ था, क्या होना था और क्या हो गया है। क्लीन करके बताती हूँ मैं। बेचारा मेरा बेटा मूंगफलियाँ खाता है प्रोटीन के चक्कर में, और इनमें ये हो रहा है। वो प्रोटीन के चक्कर में मूंगफलियाँ खाता है, और उसमें ये देखो, दिख रहे हैं काले काले, वो जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे काले काले, वो सारे लगे हुए हैं इसमें। हाथ में इतनी डस्ट दिख रही है, उसी से मालूम चल जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों लेके आए मेरे हस्बैंड। सारे खराब हैं वो, देखो पाउडर पाउडर। वो खा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों खा रहा है, वो खा रहा है डेली की, फिर भी इसमें से ये ऐसे वाले खा रहा था। अब अंदर पड़े हैं, सोच रही हूँ निकाल दूँ सारे, क्लीन कर दूँ। मैं भूनने जा रही थी तो मेरा बेटा बोला मम्मी कीड़े भी भुन जाएंगे इसके साथ ही। शायद बेचने वालों ने वहाँ पे क्या किया था, पानी में भीगी हुई मूंगफलियाँ ऐसे ही डाल दी वहाँ पे, और उसमें कीड़े लग गए। कितने सारे तो निकाल चुकी हूँ मैं, और थोड़ा सा और निकालने रह गए हैं। क्या करूँ, ऐसे ही भून दूँ कि धो के और सीलन हो जाएगी इसके अंदर। देखो हाथ देखो कैसे हो गए, ये देखो निकल गिर गया नीचे। दिख रहे होंगे आपको ये चलते हुए, देखो ये चल रहा है। फिर से ये देखो ऐसे हैं। और ये वायर है ना, जो ये वायर, इस वायर में वो उधर से जहाँ तक ये वायर जा रही है, और फिर उसके बाद उधर जा रही है वो, फिर उसके बाद वो वायर उधर जा रही है। उधर से गिलहरी आती है, इधर को आती है, फिर इधर को आती है, फिर इधर को आती है, और मैंने आवाज़ निकालती थी, वो भाग जाती है फिर से वापस। वो इधर आके वेट करती, इधर पे आके वेट करती कि कोई आ तो नहीं रहा है आवाज़ें करने के लिए। और परसों मैं ऐसे साइलेंट बिल्कुल खड़ी थी स्टैचू बन के, तो इधर तक आई। फिर मैंने ऐसे साउंड किया तो वो सोची मैं वापस जाऊं कि उस पेड़ की तरफ जाऊं। क्या करते हैं ना, इस पेड़ से उस पेड़ में, उस पेड़ से फिर उस पेड़ में, उधर कहीं कुछ तो है, कहीं कुछ खाने का जिसको खाने जाती हूँ। लेकिन उधर से शॉर्टकट तो उस वायर से बनता है, फिर पता नहीं क्यों वो इतना लंबा घूम के इधर से फिर उधर से फिर उधर को जाती है।
बादल छाए हुए हैं क्योंकि कल कुत्ता, इसका नाम मैंने रखा है बकरी जैसा दिखने वाला कुत्ता, बकरी की तरह बिल्कुल ये हमारे बाजू में वहीं पे बैठता है, यहाँ पे बाजू पर, लेकिन सबको भगा देता है। और हमारे नीचे गेट के अंदर, गेट खुला होता है, रात को अंदर आता है क्योंकि सोने के लिए जगह चाहिए उसको, तो रात को अंदर आता है, बैठा रहता है। और हमारे बाजू वालों के वहाँ पेंट हो रखा है क्योंकि उनके वहाँ शादी होने वाली है। चलो, कीड़े चल रहे हैं अभी? नहीं चल रहे हैं, देखते हैं कहीं हैं क्या कीड़े। साफ तो कर दिए हैं सारे कीड़े, भूनने डालती हूँ इसको। इतनी सारी एक साथ में नहीं भूनी जाएंगी ये, तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा करके भूनती हूँ। और इस कढ़ाई में मोस्टली हम भूनने, ऐसे ड्राई भूनने का ही काम करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये नॉन स्टिक है तो ये ख़राब नहीं होता है, मतलब जलती नहीं नीचे से। इसको काम मैंने ज़्यादा खाना बनाया नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने भूनने के ही काम किए हैं क्योंकि इसको हीट लेने में ना बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसमें कुछ जलता नहीं है। थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ मैं इसको और उसके बाद आके चेक करेंगे। ये देखो, रात को कॉकरोच भाग रहे हैं ऐसे। इनके मम्मी पापा तो मैंने मार दिए हैं, बस अब ये बचे हैं। और ये ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे बालों का, ये है कोकोनट ऑयल, प्योर वाला कोकोनट ऑयल। इसको थोड़ा सा मेल्टाएंगे, थोड़ा और चाहिए। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। बचा हुआ लगता है मोटे के सर पे भी लगाना पड़ेगा। आओ, वो देखो अंदर मेरे बेटे ने क्रेयॉन्स पिघलाए हैं उसके अंदर। ये देखो, ये ऑयल्स मैं लाई थी जब मैं, हाँ किधर गई थी, ऊटी घूमने के लिए गई थी, तो उधर है देखो ये लेवेंडर, ये परफ्यूम की तरह, इत्र की तरह यूज़ करने वाला है। ये है टी ट्री, यूज़ नहीं किया अभी तक मैंने, बस ये यहाँ पड़े रहते, खुशबू देते रहते हैं। इसका तो थोड़ा ऑयल निकल गया, ऐसे देखना पड़ेगा। ये है सैंडलवुड ऑयल, ये कैम्फर ऑयल, ये कोल्ड में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ मैं। और ये है, ये बहुत डिफ़िकल्ट नेम है, बाकी पढ़ लेना तुम। मैं खुशबू से पहचानूंगी कि मेरा वाला ऑयल कौन सा है। ये लेमन ग्रास है, ये भी यूज़ किया है मैंने। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ। डेंड्रफ ऑयल, ये है डेंड्रफ ऑयल, यही डालती हूँ मैं क्योंकि नीचे डेंड्रफ लिखा है स्पेशली। इनमें से यूज़ करती रहती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। ये बादाम वाला तेल जो है ये मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस में मसाज के लिए। कैम्फर ऑयल बच्चों को कोल्ड लगता है थोड़ा गले में लगाने का, या फिर कभी एक दीप में जला देती हूँ मैं, खुशबू आ जाती है। इसका मैंने देखा है सैंडलवुड, ये भी अच्छा लगता है, मतलब ऐसे कलाई में मसल के रख दो और खुशबू आती रहती है। टी ट्री ऑयल किसी ने बोला थोड़ा पानी में डाल के फिर इसको यूज़ करना है। एंड ये कोई हमारे भैया आए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, तो पता नहीं कौन सा ब्रांड का चॉकलेट लेके आए थे। इसके अंदर अब मेरी कान की मशीन की बैटरियां रखी हुई हैं, देखो वो उसके मैग्नेटिव बैटरीज में से कुछ ऐसे केमिकल या कुछ निकलता होगा, तो सारा नीचे से कैसे ख़राब हो गया है। क्योंकि इसके अंदर मैं खुली हुई बैटरियां भी डालती रहती हूँ ना, मतलब जो यूज़ में आ गई, देखो उसका स्टिकर निकाल के यहीं पे चिपकाया, खुली भी डाल दी और बंद वाली भी है अंदर। बंद वाली खुली नहीं होती है, पेपर में होती है। और इधर मेरा कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स जो कि मैंने लास्ट ईयर कितने सारे वेदिक्स के, देखो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, ऐसे 10-15 बॉक्सेस थे जो कि आधे मेरी बेटी ने अपने पास रखे हुए हैं। सम ऑफ मसाज के, थोड़ा कॉस्मेटिक का ऐसे रखा रहता है मेरा। इधर सारा ऐसे देखो भरा हुआ है, कभी बाद में दिखाएंगे। आधा तो अभी मेरा
बहुत कॉस्टली आइटम यार, एक ब्राइड रेडी करने गई थी तो वहाँ छूट गया। और मेरा मम्मू आज बेचारे को बुखार आ गया है और पैर भी दुख रहा है बहुत ज़्यादा, और कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा ओढ़ेगा नहीं क्योंकि मैंने ये ओढ़ता नहीं है ना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मोटा पहना रखा है ये। बाकी सो रहा है मेरा बच्चा। बुखार आ गया, आज पूरा दिन तप रहा है, 103 बुखार था उसको। अभी चलो, ये भी नए नए ट्राई करती रहती हूँ। देखो ये अभी भी ट्राई किया है मैंने ये। अच्छा मतलब मेरे पे क्या ही रिजल्ट दिखेगा, अभी मेरे इतने कोई रिंकल्स हैं नहीं, लेकिन फिर भी आया है तो ट्राई कर दी थी, क्योंकि कुछ खरीदो पिलग्रिम का तो साथ में वो लोग ट्रायल में भेज देते हैं, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये डाल रही हूँ मैं, मेरा नाम देख लेना भाई क्या है, मुझ पे इफेक्ट कर रहा है ये, क्या नाम है इसके। कुछ 8-10 बूंदे डाल। थोड़ा सा तेल बच गया है तो ये मम्मू के सर पे लगा देती हूँ मैं, जो कि मैंने इसके बेचारे को पसीना आ गया है तो सर डाल देती हूँ। बुखार भी आ रखा है, थोड़ा हीट लग जाएगी सर पे। वैसे मेरे बच्चों के बाल बड़े सिल्की हैं, मेरे पे गए हैं। उसके पापा के बाल भी बहुत सॉफ्ट हैं। हाँ, थोड़ा सा परेशानी हो रही मेरा बच्चा। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ये रहा। दिस इज मेडिसिन फॉर फीवर बेबी, लिटिल बिट माय बेबी। उसको ये कंबल चाहिए क्योंकि ये पापा का है, उसको वो कंबल भी चाहिए क्योंकि वो मेरा है, उसको ये कंबल भी चाहिए क्योंकि वो उसका है। उसको तीनों चाहिए हैं, फिर रात को खींचने पड़ते हैं उससे वो कंबल। बेबी बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया है। थोड़ा सा पीछे लगा दूँ। हाँ मेरा बच्चा, बस हो गया हो गया हो गया। उधर देखो, बस हो गया। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, बस बस बस। आई नो यू आर इरिटेटिंग।